वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलें जी, कोरोना के नाम से आए। अगर आपने अपना कैमरा बंद करना है तो कर लें। हेलो जी, गुड इवनिंग सर। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? सर ठीक ठाक। आज तो मौजा ही हो गया। वैसे होते नहीं है। मैं बहुत पुराना फैन। अभी जब आपने लास्ट टाइम बताया, पूरी स्ट्रीम्स देखते हैं आपकी, फर्स्ट से लेके अभी तक जितनी चल रही कोई भी मिस नहीं करते। जिस दिन स्ट्रीम नहीं होती यकीन करें कि वो दिन ही नहीं गुजरता। अरे और मैं आपको ये बताना, रोशनी का पेज हुआ करता था, मौलवी उस्तरा था, पाकिस्तानी फ्री थिंकर, फेसबुक पे जब थे तो मैं उसमें बहुत एक्टिव मेंबर था। मैं अभी बता नहीं सकता एक्चुअल कि मतलब उसमें मैंने रखा हुआ था फेक आईडी रखी हुई थी। तो उसके बाद मैं सऊदीया में भी रहा हूँ और बहुत चीज़ों और मज़हब से मेरा बचपन से ही जो था ना प्रॉब्लम चल रहा था। क्योंकि जब मैं सोचता था, एक्चुअल जो है मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हूँ, तो जब वो मैं सोचता था कि खुदा को किसने बनाया तो हमें आगे से जवाब दे दिया। तो मैं बहुत स्पिरिचुअल घराने से, मेरी पूरी फैमिली जो थी बहुत स्पिरिचुअल थी और मेरा मज़हब ने इतना टाइम ज़ाया कि आप सोच नहीं सकते सर। आज अफ़सोस होता है मेरी उम्र आपसे ज़्यादा है लेकिन आपका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप लोगों की वजह से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हारिस भाई ने बताया था 2 भाई थे, 2 फैन थे। अब मैं, मेरी बीवी और मेरा एक छोटा भाई है, वो आप लोगों के फैन है। लेकिन मैं सिर्फ वो कहते हैं ना खुशखती। यानी अब ये लोग कई बार मुझे आके कहते हैं कि आप क्रिश्चियनिटी की बात नहीं करते, तो ये क्रिश्चियन फिर कैसे एथियस्ट हो जाते हैं मेरी वजह से? हाँ सर उसमें ऐसी बातें हैं सर। हाँ सर, उसमें ऐसी बातें हैं कि जब इंसान थोड़ा सा सोचता है, लेकिन होता है क्या सर, बचपन से हमारे दिमागों में ऐसे भर दिया जाता है कि आपने खुदा के खिलाफ कुछ सोचना ही नहीं। मतलब कि आपने ये सवाल नहीं करना कि खुदा को किसने पैदा किया, मतलब ये क्या है। और जब वो आप किसी को किसी चीज से रोकते हैं तो उसका रिएक्शन आता है। और मेरे साथ जो होता था बहुत प्रॉब्लम था। असल में मजहब इंसान को नकारा बना देता है। क्योंकि अगर आप कोई पेपर दे रहे हैं, कोई मेहनत करना चाह रहे हैं, तो आप मेहनत करते हैं, फिर छोड़ देते हैं कि यार ये सब कुछ खुदा पे छोड़ दो, तो आप फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको यही पता हो कि कोई खुदा नहीं है, तो आप इतनी अच्छी मेहनत करेंगे कि नहीं, मैं पढ़ना है और मैंने कुछ बनना है, तो यकीन करें सर वो अपनी मंजिल पा लेता है। इसकी मिसाल ये, मैं कितनी दफा आपके पास आया हूँ लेकिन मेरा कभी भी आज चांस नहीं बना। और अभी मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा छोटा जो बेटा है वो है 5.5 ईयर का है। और मैं अरब कंट्री में भी रहा हूँ, अभी भी अरब कंट्री में, मैं ऑफिशियली नाम नहीं बताऊंगा, पहले मैं सऊदीया में भी रहा हूँ। तो मैं डॉक्टर समी सैमसन को सुना करता था, लेकिन मेरा उनसे एक इख्तिलाफ रहता था। वो एंड पे आके क्रिश्चियनिटी को सही साबित कर देते थे। मेरा पादरियों से, फादरों से, मौलवियों से एक सवाल है, सब लोगों से होता है, ये जो बात करते हैं कपड़ों से जज करना लेडीज को या किसी को, तो अल्लाह ताला जो जन्नत थी, सारे जितने रिलीजन है उसमें आदम और हवा तो नंगे फिरते थे, अल्लाह ताला को तो कुछ नहीं हुआ था। अगर यही था तो इन लोगों को ये चीज समझ नहीं। और मैं ये सोचता था अगर हम एक ही माँ बाप से हैं, आज हम अपनी फुफ्फो से नहीं शादी करेंगे, अपनी कजन से नहीं करेंगे, हमें पता है कि जेनेटिकली प्रॉब्लम हो जाएंगे। लेकिन ये लोग क्यों नहीं सोचते कि वो चीज अगर अल्लाह ताला ने बनानी थी, जैसे आप लोग पहले बता चुके हैं, बहुत चीजें बता चुके हुए हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि आपकी वजह से इतना चेंज हो रहा है। और यकीन करें, मैं जिस कंट्री में हूँ, अरब कंट्री में, अभी बहुत अच्छा कंट्री है। अब आप समझ आए कि वो बहुत, वो जो है तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो यहाँ पे भी लोगों को बहुत हर्ट हो रहा है। आपकी आवाज बहुत लोगों तक जा रही है, बहुत से लोग साइलेंट हैं। इवन देन मैं भी आपको कुछ इस तरह, क्योंकि अकाउंट से मैं आपको भी हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता कि क्योंकि यहाँ पे सर वो थोड़ा सा प्राइवेसी का रहता है कि अगर वो प्राइवेसी लीक होगी तो वो, तो यकीन करें सर, आज मेरे छोटे भाई ने आज मुझे स्पेशल कहा था कि यार आप भाई ट्राई क्यों नहीं करते। तो मैंने उसे बोला कि यार मैं बहुत ट्राई की, लास्ट टाइम भी आया जब वो हाजी मस्त अली साहब जिस दिन पहले दिन आए थे, तो वो मुस्लिम वर्सेस एथियस आ गया था जो कहता था मैं जहर का पहला पीऊंगा। सर उसने सारा टाइम जाया कर दिया। और मैडम सलातीन जो है, उनकी आवाज भी बहुत जबरदस्त थी, लेडीज में वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं सलातीन के चैनल पर जा रहा हूँ, एवोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे मैं और सलातीन। हाँ मैंने वो बस ये कि वो ये होता है कि जैसे मैं और मेरी मिसेज दोनों जॉब करते हैं। अभी मेरी मिसेज ड्यूटी पे गई हुई है, वो मेडिकल से ताल्लुक रखती हैं, दोनों बच्चे मेरे पास हैं। सर मेरा छोटा बेटा है जो 6 साल का, कोई उससे, मैंने आया हमारे बाप कुछ नहीं मैं सिखाता, कोई उसे दुआ नहीं सिखाता। उसको, उसके पास टैबलेट है, उसको मैं साइंस की चीजें बता रहा हूँ। आपने पिछले दिनों एक वो
इंडिया के केरला से थे जिन्होंने चैनल बच्चों के लिए मांगा था, तो वो मैंने उसकी मैं स्क्रीनशॉट ले ली थी, मैं अपने बच्चे को वो दिखा रहा हूँ। अब उसको पता है ये पावर स्पेस है, ये हमारी अर्थ है, मैं उसको इस चीज की तरफ बिल्कुल नहीं आने दूंगा इस वजह से, क्योंकि सर इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने मजहब को इतना टाइम दिया, मैं वो बंदा था सर्दियों में, गरीब घराने से, मतलब इतने गरीब नहीं, मतलब मिडिल क्लास थे। सर्दियों में सुबह सुबह 5 बजे उठ के, जब धुंध पड़ती होती तब तो वो ठंड भी नहीं पड़ती, उसमें नहा के सुबह सुबह जाके चर्च को सफाई करना, ऑल्टर बॉय बनना। और यकीन करें सर, इन मजहबी लोगों ने इतना नुकसान दिया कि मैं सोच नहीं सकता था। और इन्हीं लोगों की वजह से इनसे हर्ट हुआ। और पाकिस्तान में आपको पता है क्रिश्चियंस के साथ क्या होता है, इन लोगों की वजह से मैं, जिन्होंने मुझे इतना तंग किया, जहां पे भी जॉब पे जाते हैं लेडीज के साथ ये बहुत अच्छे हो जाते हैं, उनको इस्लाम के दायरे में लाना चाहते हैं। हमें बोल देंगे, मेरा रंग थोड़ा सा साफ था, वो बोल देते हैं यार आप मुसलमान क्रिश्चियन नहीं लगते, आप इधर हो जाओ इधर हो जाओ। फिर मैंने इनकी किताबें पढ़ना शुरू की, इनको जब जवाब देना शुरू किया, अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं इनसे सवाल पूछता था कि आप हजूर के टाइम पे 3 काबा थे, ठीक है ना, उसके बाद जी इस्लाम में तस्वीर बनाना हराम है, आयशा की तस्वीर बना के फरिश्ते ला रहे हैं, ये क्या हो रहा है? नीचे जमीन पे आप शराब नहीं पी सकते, आसमान पे आपको शराब मिलेगी, नीचे औरत के साथ करोगे तो जना है, ऊपर जाओ तो अल्लाह मियां आपको 70-70 दे रहा है। अरे यार ये क्या चीज है, ये डबल स्टैंडर्ड क्या हुआ? और ये जो सब लोग बोलते हैं ना कि जी यूरोप में ये है, ये सब कुछ है, इनको बोलो आज अफगानिस्तान के वीजे खोलते हैं। आप लोग अफगानिस्तान की तरफ जाना चाहोगे, अमेरिका की तरफ जाना चाहोगे? सर यूरोप अमेरिका की तरफ ये भागेंगे। और ये सबसे पहला बंदा काम क्या करते हैं, या आते सीधे बीचेस पे जाते हैं, इनको देखना है लेकिन दूसरों की, अपनी ये कहते हैं कि अपने घर पे हम लोग जो कहते हैं ना पंजाबी च बहुत सियाने है। तो इसलिए इनसे असल में मैं इतना एक्साइटेड, मुझे पता नहीं था आप ले लोगे, मेरा बेटा मेरी गोद में सो रहा है, तो मैं सोच रहा था आज भी ना टाइम गुजर जाएगा, लेकिन आज आपने ले लिया तो। हाँ मैं सर जो एक बात करना भूल गया, हम फैन आपके सब हैं, लेकिन सर खुशखती के नंबर, सॉरी मैं आपसे, मेरा छोटा भाई तो आपका बहुत बड़ा फैन है। मैं हारिस भाई के, वो कहते हैं ना खुशखती के नंबर मिलते हैं, हारिस भाई का स्टाइल का बड़ा फैन है, वो जॉन इब्राहिम लगते हैं सर जी, मेरे को बहुत पसंद है सर जी। और उनका जो बोलने का स्टाइल है ना सर जी, वो बहुत मजे का है। और वो मेरा छोटा भाई बोलता था स्पार्टिकस जो है, हारिस के फैन है, आप हारिस के फैन है। नहीं 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 सर, मैं सर ऐसी बात ना करें, मैं आपका भी फैन हूँ, ये हमारे लिए मुश्किल ना करें सर, आप इस तरह हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इवन देन मुझे स्पार्टिकल बहुत पसंद है सर। स्पार्टिकल भाई जब पता चला पिछले दिनों बीमार हुए थे, तो मेरे से वो मुझे हो नहीं रहा था कि यार मैं कैसे और राब्ता करूं, मैं खैरियत रह। वैसे उनका क्या हाल है सर, आप बता सकते हैं कुछ? हाँ वो बेहतर है, काफी काफी बेहतर है। आजकल स्टीम में नहीं आ रहे ना, और जो है वो सर आपके पास स्पार्टकस ने काम शुरू कर दिया अब दोबारा से। अच्छा 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 सर, मैंने एक चीज आपसे पूछनी थी। हमने बचपन से सुना है कि इसराइल ब्लेस्ड कौम है, और अगर देखा जाए जब से दुनिया मतलब जो आ रहे हैं, अभी भी देखें साइंस टेक्नोलॉजी में वो इतने आगे हैं, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार वाकई ब्लेसिंग, क्योंकि वो सर इस टाइम दुनिया में आपको पता है छाए हुए हैं हर चीज में, इवन देन ड्रोन टेक्नोलॉजी। बाइबल में तो सिर्फ लिखा हुआ ना इस बात का कि जो बातें आंखों ने देखी, कानों ने न सुनी, जो आदमी के दिल में ना आई। सर ये देखें आज हम बैठ के कहाँ से कहाँ बात कर रहे हैं, कभी कोई सोच सकता था? ये एक बल्ब ऑन करो लाइट आ जाती है, एसी चलता है, गर्मी है, गाड़ी है, आपने बैठना है, कहीं जहाज में बैठे हैं, कहीं भी चले जाइए, कभी इंसान के दिल में नहीं आ सकती। तो ये चीजें सब इनोवेशन में देखा जाए, साइंस में देखा जाए, हर चीज जितना हम, मैं कोरोना इसलिए नाम रखा है, कोरोना ने बताया कि कोई खुदा नहीं, मैं ही कोरोना, साइंस कोरोना है। क्योंकि जब कोरोना आया सबसे पहले पैस ओवर आया था, बड़े लोगों ने बोलना शुरू किया जी अब ये हो जाएगा तो खत्म हो जाएगी। ईस्टर आया जी, कोरोना पादरियों ने बोलना शुरू कर दिया, लो जी हुन ते ईस्टर आ गया है, तो यसू दे खून ना धुल जाना है सारा कुछ। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, मेरी बहुत थोड़ी बहुत लगती रहती है, मजहबी लोग बहुत तंग करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को बहुत कीड़ा होता है ना प्रचार करने का। रमजान आ गया, ओ लो जी हुन रमजान आ गया है, अब देखना कोरोना ने टिकना ही नहीं। वो सर जो कर रहा था, मैं इवन देन ऐसे अपने कुछ दोस्तों को जानता हूँ, जो लोग कह रहे थे कि जो 5 वक्त बावजू रहोगे ना तो कोरोना आ ही नहीं सकता, ये इस्लाम के लिए है ही नहीं। और यकीन करे जो बंदा बोल रहा था, मैंने उसको सुना, बोला था, मेरे दोस्त ही थे ना, ग्रुप था, तो मैंने उसे बोला भाई ये बीमारी है, इसमें आप एहतियात करो। उसने बड़ी कहा जी हम तो नमाजी हैं मेरे, हम तो ये हैं वो हैं। सर उसके बाप की डेथ हो गई थी कोरोना से, उसके बाद उनको जाके कुछ समझ आई कि नहीं भाई ये बीमारी है। उसके बाद जी ये आ गया, मुहर्रम आ गया, शियों ने बोलना शुरू कर दिया, लो जी ऐते हो नजरत अली दा पैरा छा गया। यकीन करें कोरोना आया, मैं इतना खुश हूं इसने, और एक कोरोना आने की वजह से आप लोग भी सर, दुनिया ने आपको बहुत देखा है। और यकीन करें, मैं, आप तो 10 साल की बात कर रहे थे ना लास्ट टाइम में, कि 10 साल के बाद बहुत चेंजिंग, सर आप ये इस साल में ही देखिएगा, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को चेंज होते देख रहा हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जो पिछले दिनों सुपर मून हुआ, तो हम लोग बाहर खड़े सिगरेट पी रहे थे, एक बंदा आया, वो था इंडियन लेकिन मुस्लिम,
कट्टर, और आके बोल रहा है ये देखो इन लोगों को समझ नहीं आती, अल्लाह ताला ने कितना परफेक्ट बनाया। मेरे को एकदम क्लिक किया, क्योंकि उस दिन उससे पहले आपकी स्ट्रीम हुई थी, सुपर मून के बारे में बात हुई थी कि ये सब साइंसी चीजें हैं। तो सर लोगों के दिलों पे बहुत लग रही हैं। राजपूत दाना साहब भी मेरे साथ फेसबुक पे बहुत पुरानी ऐड थी। हाजी मस्त अली साहब को सर मेरा सलाम दीजिएगा। सर और बहुत सारे लोग हैं, स्टॉर्म पायलट हैं, बेयकीन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और गुलजार भाई नहीं सर अभी तक आए, गुलजार भाई भी सर यकीन करें बेस्ट कॉमेडियन का अगर अवार्ड मिले ना तो गुलजार भाई को, और हीरो का अवार्ड मैं उनको दे रहा हूँ। और आप सर वो मेन जो होते हैं ना हीरो वो है। और सुल्तान सलादीन मैडम जो है ना, वो आप कह सकते हैं कि जैसे जज नहीं होती कोई, उनकी आवाज बहुत रोबदार है और मैं बहुत मुतासिर हूँ उनसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। सही है, अपना ख्याल रखें। सर मेरी एक बात, सर मैंने सिर्फ एक चीज पूछनी सर, सॉरी लास्ट मेरा जो ना, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मुझे लीजिएगा सर। मैंने ये पूछना था कि ये जो इसराइली है सर हर चीज में आगे क्यों होते हैं, टेक्नोलॉजी में, ये वो कोई ब्लेस कॉम है या क्या वजह है सर? बस इसका आंसर दे दे। देखें, दुनिया में जिस कौम को सबसे ज्यादा मार पड़ी है ना, जी सही है, ये भी एक नेचुरल सिलेक्शन है। ये नेचुरल सिलेक्शन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जिस कौम को सबसे ज्यादा मार पड़ती रहेगी उसमें से बेवकूफ लोग कम होते रहेंगे। जारी बात है, ये मैं बेवकूफ तो नहीं कहूंगा कि जो इतने इनके लिए जरूरी था कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट जो इनमें लोग थे वही सरवाइव करते थे जब लोग इनको मारते थे। तो पहले इनको बाबुल ने मारा, फिर इन्हें फारस ने मारा, फिर इनको रोम ने मारा। रोम के बाद फिर इन्हें यूरोप में एक दफा नहीं, पिछले 2000 साल में 10 बार मार पड़ चुकी है। तो फिर क्या होता है, उसकी वजह से फिर समझदार लोग ज्यादा रह जाते हैं, या टेक्निक्स उनको पता है कि किस तरह सरवाइव करना है। उनको ये बात समझ आ गई है कि सिर्फ उनके पास नॉलेज होगा तो तब भी वो सरवाइव करेंगे। तो इसलिए वो दुनिया में आगे निकल गए सबसे। दूसरी कौमों के ऊपर भी अगर इतना प्रेशर पड़ा होता तो वो भी आगे निकल गए होते। ठीक है, चलें, सही है सर बहुत बहुत थैंक यू हारिस भाई को सर, कीजिएगा मुझे लाजमी लीजिएगा, मैं कोरोना के नाम से ही आऊंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ओके बाय। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।